चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम हमारे आगे के सेशन में। तो उससे पहले जरूरी है ये जानना कि हमने अब तक क्या सीखा। तो हमने अब तक सीखा चर राशियों के बारे में, अचर राशियों के बारे में, समीकरण के बारे में, घातांक के बारे में, दशमलव और भी बहुत सारी चीजें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा इन सब से एक कदम आगे है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। चर राशियों को, अचर राशियों को और समीकरण को हमने किस तरीके से समझा, जरा इस पर हम आगे बढ़ते हैं। चर राशियां वे राशियां थी जिनके मान कभी भी क्या होते जो है निश्चित नहीं होते, है ना। जैसे a बराबर मैंने कहा था 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। अचर राशियां जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बताया था। अब समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या होता, जो मैंने कहा था कि किसी भी समीकरण को हम देखें तो कैसे, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि समीकरण इस रूप में है हमारे पास। तो अब हम इस समीकरण के हिस्सों को देखें तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी भी लिख सकता हूं। ये यहां से इसको माइनस ले लेते हैं, यहाँ प्लस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ समझाना है आपको। तो ये जब मुझे यहाँ पर दो समीकरण के हिस्से दिखे हैं, तो ये जो हिस्सा था इसको हम कौन सा हिस्सा कहेंगे, बायां हिस्सा, क्योंकि ये बाएं तरफ है, और ये जो हिस्सा है वो हमारा दाहिना हिस्सा कहलाया। तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक दाया पक्ष और एक बाया पक्ष। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं, इसको सुनिए। चलिए यहां पर देखें, किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। समझिएगा कि किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। अब ये पक्षांतर होता क्या है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं पक्षांतर को करना, है ना। पक्षांतर को करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं a 2x, है ना, प्लस 5 बराबर x प्लस 8। अब यहां पर हमें एक ये पक्ष दिया हुआ है और एक ये पक्ष दिया है। इस पक्ष को मैंने क्या कहा था, ये बायां पक्ष होता है, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये दायां पक्ष होता है ना, इसे राइट हैंड साइड बोलते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। मैं इसको आपको समझाता हूं, समझिए जरा फिर से कि किसी भी संख्या या राशि का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। तो राशियों को देखो, मैंने क्या कहा था, चर राशि अचर राशि, ये एक प्रकार की चर राशियां हैं ना, इनके मान क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ये 2x है, यहाँ x है, पक्षांतर कर लेते हैं, एक जैसी राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे रखा 2x, ठीक है। ये x जो है, मैंने एक और चीज लिखी हुई है, इसको भी जरा समझ लीजिए कि पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। पक्षांतर कर रहा हूं, ये राशि यहीं की यहीं रखी, इसलिए इसका चिन्ह नहीं पलटा, लेकिन बराबर के बाद की राशि कौन सी है, x है। तो मैं जब x को इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये यहां से प्लस में है तो ये यहां आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये 8 है, 8 को मैं यहीं रख देता हूं। अब ये जो प्लस 5 है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व कर ले, तो 2x में से 1x गया, मतलब ये 2 में से 1 गया, 1x बराबर 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो x बराबर क्या हो गया, 3 आ गया। और यही हमसे कहा गया है कि आज के टॉपिक में हम जाने पक्षांतर क्या होता है। तो मैं अब आपको शुरू से फिर से एक बार समझाता हूं। पक्षांतर को हम पढ़ने जा रहे हैं। पक्षांतर कहलाता है किसी भी संख्या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाएगा। पक्षांतर करते समय जब भी संख्या इधर से उधर होगी, यानी कि पक्षांतर होगा, तो उसका चिन्ह पलट जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हमने से समझ लिया। अब आते हैं आगे।
संख्या या राशि का चिन्ह पलटना क्या कहलाता है? एग्जाम्पल से समझ लें। यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक हिस्सा राइट हैंड साइड है, तो मान लेते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस है तो वो राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं यहां पर +8 लिखा है, यहां पर +8 लिखा है, तो ये यहां जाके -8 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर मान ले यहां पर गुणा लगा होता तब क्या करते? तो जब ये गुणा होता तो ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और जब यहां भाग लगा हो तब ये क्या होगा? तो ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए यहां वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। ओके, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में वर्ग है तो वो क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा, है ना। हम जब यहां पर x² लिखते हैं तो ये यहां पर जाके √(x) हो जाता है या नहीं हो जाता है ना। स्क्वायर हटाने पे √ चढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ पढ़ाया है ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो यहां पढ़ो। जब घन होगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, है ना। ये घनमूल हो जाएगा, यानी कि √3 लग जाएगा। अब ये क्या है? अगर घनमूल हो तो वो घन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब भी चिन्ह कोई जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पक्षांतर होगा तो उन चिन्हों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनके चिन्ह इस तरीके से बदल जाएंगे। अगर वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, घन है तो घनमूल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को, और उन प्रश्नों से हमारे क्वेश्चन और आंसर निकलेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने 2x - 7 = 2x/3 + 17। जरा यहां पर देखें कि करना क्या है। तो पक्षांतर करने का नियम मैंने बताया, चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ। तो चर राशियां क्या है? देखो भाई, यहाँ पे 2x आपके सामने रखी हुई है, ये 2x/3 है। इस साइड आएगा तो माइनस में 2x/3 हो जाएगा। ये इधर की तरफ देखो तो ये 17 जो है यहीं रहने दो, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2x सिंगल है, माइनस में यहाँ 2x/3 है। अब इसको क्या कर लो आप आराम से, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 6x, और ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6, तो 6x, और 3 एकम 3 और 1 दूनी 2, तो 6x और ये 2x। 17 और 7 कितने हो गए? 17 और 7 हो गए आपके 24। भाई यहां पर क्या हो रहा है देख लो। अब यहां से हमको क्या करना है? ये जो 3 आया इसका क्या हो जाएगा? ये यहां से उस तरफ चला जाएगा। तो ये यहां से इस तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी मैंने पढ़ाया था कि A/B = C/D होता है, तब हम इसके क्या करते हैं? इस तरीके से गुणा कर लेते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कहानी है। आगे हम इसी पर ही आने वाले हैं। तो जरा इधर देख लो, 6x - 2x = 24 × 3, 24 है ना। इस तरीके इसको भी कर लेते हैं। इसको पहले इसको डिवाइड करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x में से 2x गया तो बचा कितना? 4x। तो मैं इसे 4x लिख देता हूं। यहाँ पे 24 × 3 लिखा रहने दीजिए। इसके बटे में x अगर निकालना है तो 4 इसके बटे में चला जाएगा। इसको यहां से हटा देता हूं, ये यहीं ले लो। 4 × 6 = 24। तो यहाँ पे कितना आया? 6 × 3। तो 6 × 3 जब करेंगे तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 3 18, और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 2x/3 - 7/8 = x/4 + 21/8। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
देखिए फिर हम वही करेंगे, ये रखा 2x/3, इसको इधर ले आइए, x/4 हो जाएगा, 21/8 एज इट इज आ जाएगा, और ये इधर प्लस में आ जाएगा 7/8। क्लियर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 चौके 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 4 दूनी 8x, देखिए अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, इसका गुणा कर दीजिए, 12 आ गया। 4 का उठा के गुणा इस पे कर दीजिए, 4 दूनी 8x, माइनस x का इसमें 3 में गुणा करिए तो 3x, हो गया काम, आगे बढ़ो, है ना। यहां पर देख लो, इनका जरूरी नहीं है, ये तो कॉमन 8 ही आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, 8x और ये 3x, तो 8 में से 3 चले जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे, 5x/12 बराबर 21 और 7 28/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, देखो इसको जरूरत ज्यादा नहीं है, हम इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 28 × 12, ये यहां चला जाएगा, है ना, और यहां पर कितना है आपका 8, और ये 5 जो है वो भी इधर ही आ जाएगा। अरे भाई क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करोगे तो, है ना, 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और कितना जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 × 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42/5। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो बनी, ये आपके सामने साधारण भिन्न बनी। इस साधारण भिन्न को अपन को क्या करना होता है, संयुक्त भिन्न में बताना पड़ता है, क्योंकि उसका मान दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, संयुक्त में भी पूछ लिए जाते हैं, साधारण में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जब भिन्न पढ़ लिया है तो उसको यूज करें। जरा भाग दीजिए, 5 8 40 बचा 2 और ये 5, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर, कोई बुराई क्या। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग है हमारी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मिक्स यहां पर हमारे को काम आने वाली, वो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं तिर्यक गुणा, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझिए, होता क्या है। मान लीजिए कि एक राशि a है और एक राशि b है, इसी तरीके से एक राशि c है और एक राशि d है, जो कि अभी हम देख रहे थे कि इस तरीके से समीकरण सॉल्व होने जो है वो आगे बढ़ते हैं और कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। तब इन राशियों के साथ क्या किया जाता है, तब इन राशियों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब कहने का समझिए, यहां पर जो a है वो हमारा पक्ष है, और यहाँ c जो है वो भी एक पक्ष है, b एक पक्ष है, और d। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कहानी को समझो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा, है ना। मतलब बाएं पक्ष के, ये आपका बायां पक्ष है ना, तो बाएं पक्ष के अंश का, ये आपका अंश है और ये हर हो गया, ठीक है, और ये बायां पक्ष हो गया। तो समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के, ये आपका दायां पक्ष है ना, दाहिने पक्ष के हर से, ये अंश है और ये हर है, तो अंश का गुणा दाहिने बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर के साथ गुणा, और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश के दाहिने पक्ष के अंश से गुणा तिर्यक गुणा कहलाता है। ठीक है भाई, मैं इसको जितने आसानी से समझा सकता था कोशिश यही करी है कि जब भी किसी समीकरण को
हम सॉल्व करते हैं तो वो a अपॉन बी और c अपॉन डी के फॉर्म में जब आ जाते हैं, तब उस स्थिति में हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब कि जब भी समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा, तिर्यक गुणा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं x के मान। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, अब यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना अपन को, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। यहां पर इसको इधर जाने दीजिए, इसको इधर जाने दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ये यहां से गुणा हुआ तो 5 इधर की तरफ लगा देता हूं, समझ में आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 9। कोई बुराई नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो 5 2 जा 10x प्लस 15, 5 3 जा 15, 2x प्लस 9 2 जा 18। ठीक है भाई, 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15, 2x मतलब ये यहाँ पे, और 9 दूनी 18। इतना समझ में आ गया। अब वापस वहीं चलते हैं पक्षांतर करने पे। तिर्यक गुणा के बाद फिर पक्षांतर की स्थिति बनी, चर राशियां x माइनस 2x एक तरफ कर ली, 18 माइनस 15 एक तरफ कर लिया। देखो 10x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। अब ये यहां से संयुक्त में नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये दशमलव में बदल जाएगा, 8 3 का भाग नहीं जाता, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, यहां तक भी सफिशिएंट है, तो लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, बनाते चलिए क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन मिल जाएगा, पर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस x इज इक्वल टू -5 अपॉन 4, -5 अपॉन 4। देखो अब होता यह है कि यहां पर जब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का मेन कारण क्या होता है कि बन तो रहा है यहाँ पे तिर्यक गुणा, समझ में आ रहा है, हम कर लेंगे, है ना, तिर्यक गुणा कर लेंगे, लेकिन इस चिन्ह का कहां से कहां भेजें, कहां लगाया जाए। तो आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ समय पहले जो पुराने वीडियो हैं, अगर आपने पूरे देखे हैं तो आपका भला हो जाएगा। जो वीडियो मैंने बताया था उसमें याद हो तो देखो, मैंने लिखा था कि a अपॉन बी, सॉरी माइनस a अपॉन बी बराबर b a अपॉन माइनस बी, या फिर माइनस a अपॉन बी, इन सब का मान एक ही हो, एक जैसा ही आएगा, है ना। ये सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलो प्रूफ कर लेते हैं। देखो -3 अपॉन 3 काट दो, क्या आएगा, 3 अपॉन -3 काट लो, क्या आएगा, -3 अपॉन 3, ये भी काट लो, क्या आएगा, -1 ही आएगा। कोई बुराई नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस क्वेश्चन में, है ना, आप इस क्वेश्चन में इस चिन्ह को चाहे आप ऊपर ले लो चाहे आप नीचे ले लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, है ना। तो बिल्कुल बेझिझक होके इसे चाहे ऊपर और नीचे जहां मर्जी आए वहां ठोको और आगे प्रश्न को सॉल्व करो। चलो देखो, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ले लेते हैं हम इसे 2, ये 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 4, 2x माइनस 3, है ना। हम इसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं तो -5 इंटू 4 माइनस x, कोई बुराई नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8x माइनस 4 3 12, 5 चौके 20, तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा आपका ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस x 5x। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर 8x है, लिखा रहने दो, ये प्लस में 5x है तो माइनस में 5x हो जाएगा, ये माइनस में 20 है, ये माइनस में 12 है, जब उधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा।
8x में से 5x जाएंगे तो बचा क्या 3, और 20 में से 12 जाएंगे, लेकिन साइन बड़े जो भी संख्या बड़ी होती है उसका ही लगेगा, तो साइन 12 और 20 बड़ा कौन है 20, तो भैया साइन 20 का ही आएगा। अब ऋण और धन हमेशा क्या होते हैं, ऋण होते हैं, पढ़ाया था याद रखिएगा, है ना। तो जब ऋण और धन क्या होते हैं, ऋण होते हैं, तो कर दीजिए ऋण, 20 में से 12 गए तो बचा कितना 8। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा 8/3 माइनस में। बात शायद समझ में आ गई हो तो लिख दीजिए यहां आंसर। ये हमारे चैप्टर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण साइड थे। हमने यहां पर जाना आज पक्षांतर करना और तिर्यक गुणा करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।